अच्छा, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब। इंट्रोडक्शन टू वेब में हम देखेंगे कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ऐप क्या होता है, फिर डोमेन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, क्यूरी स्ट्रिंग यूआरएल का ही पार्ट है, फिर वेब होस्टिंग जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। फिर जो है वेब पेज क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़ को वेब पेज बोलते हैं। और इस ये जो चीज़ है इसको कहते हैं कंटेंट। कि आप अगर जो भी पेज बनाते हैं, एक तो आप डिज़ाइन करते हैं HTML CSS में, एक बंदा होता है जो इसको कंटेंट को लिखता है, जैसे टेक्स्ट क्या होनी चाहिए, इमेजेस क्या होने चाहिए, ऑडियोज़ कौन से होने चाहिए, वीडियो कौन सी होनी चाहिए। फिर वेबसाइट क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस। ठीक है, तो वेब पेज भी एक डॉक्यूमेंट है, जिस तरह के आपका लेटर, एप्लीकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर वेब ऐप क्या होता है, वेबसाइट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए कोई जो वेबसाइट होती है उसको हम वेब ऐप बोलते हैं। जैसे जीमेल है, वो ईमेल के लिए है, व्हाट्सएप है मैसेजिंग के लिए है। फिर डोमेन क्या होता है, इंटरनेट नेम ऑफ द कंपनी। जैसे AGT है, वो कंपनी नेम है, लेकिन इंटरनेट नेम जो है उसका, या डोमेन नेम उसका AGT.edu.pk है। ठीक है, और डोमेन तो हमारे जो इंसानों के लिए याद रखने के लिए होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए IP होता है। जैसे मोबाइल में नंबर होता है, एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर IP यूज़ करता है, और उसका फॉर्मेट ये होता है 192.168.1.1। ये पहले कंप्यूटर का हुआ, 192.168.1.2 दूसरे कंप्यूटर का हुआ, तो ये इसी तरह चलता रहता है। फिर मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो है एक मिनट, कमांड प्रॉम्प्ट CMD यहाँ पे लिखेंगे सर्च में। आपने विंडोज़ 10 इस्तेमाल करनी है, विंडोज़ 7 ऑब्सोलीट हो गई है, वो अब उसका जो है ना उसकी सपोर्ट नहीं है। तो कम से कम विंडोज़ 10, उससे ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है, विंडोज़ 10 कम से कम करनी है। मैं लिखूँगा पिंग google.com, google.com, तो google.com का ये IP आ जाएगा। ठीक है, ये IP है, इसमें जो है ना टाइम टू लिव 53 है, और ये इतने मिली सेकेंड में ये 32 बाइट्स आए हैं। ठीक है, सर्वर ने वापस रिस्पॉन्स किया, 4 पैकेट उसने सेंड किए, 4 सेंड किए, 4 रिसीव हुए, कोई लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस हो रहा होता है तो आपको जो है ना दरमियान में नॉइज़ आ रही होती है, या ये जो बिज़ी का जो गोल दायरा है वो होता है, इसका मतलब पैकेट्स लॉस हो रहे हैं। जैसे कभी अगर बारिश हो तो आपका नेट स्लो हो जाता है और वीडियोस नहीं चलती कभी, ठीक है, यूट्यूब की, तो वो आप देखते हैं कि वो इसी वजह से पैकेट्स लॉस हो रहे थे नेटवर्क में। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये गूगल का IP है, मैं इसको इससे रिक्वेस्ट भेजूँगा। ठीक है, google.com नहीं लिखूँगा, मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और ब्राउज़र ओपन करके मैं इधर लिखता हूँ, ये नया टैब ओपन करता हूँ, नया टैब ओपन करके Ctrl+V करता हूँ और एंटर। ठीक है, पेस्ट किया और एंटर, ये देखें google.com आ गया। इसका मतलब है कि google.com हमारे लिए है, जैसे मोबाइल में नाम हमारे लिए है, लेकिन मोबाइल का नंबर है मोबाइल के लिए कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, ये हो गया। देन जो है हम देखेंगे कि मैं दोबारा इसको बड़ा कर लूँ, और यहाँ पे थे हम। अच्छा, ये हो गया। देन जो है URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूनिफॉर्मली रिसोर्सेज को लोकेट करता है, उसकी लोकेशन बताता है। रिसोर्स क्या हो सकता है, इमेज की लोकेशन, टेक्स्ट की लोकेशन, ऑडियो कहाँ पे पड़ा है, वीडियो कहाँ पे पड़ा है सर्वर, वो जो है जब पेज लोड होता है तो वो उन लोकेशन से उठा के वेब पेज पे डिस्प्ले कर देता है। ये URL का फॉर्मेट है, जिसमें कि पहले प्रोटोकॉल होता है HTTP, उसके बाद जो है ना www होता है, AGT edu.pk स्टूडेंट्स डायरेक्टरी है, ये डोमेन नेम है AGT.edu.pk, इसमें ये कंट्री डोमेन है, ये टाइप है, result.html ये फाइल है, और वट के बाद क्यूरी स्ट्रिंग है जो कि इसने डाटा है। HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP पार्ट इसका क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब पेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब हम google.com लिखते हैं तो हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और वापस जब google.com हमारे ब्राउज़र में नज़र आता है हमें, वो HTTP रिस्पॉन्स होता है। फिर www वर्ल्ड वाइड वेब है, AGT नेम ऑफ द कंपनी है, EDU टाइप ऑफ द कंपनी है, .com कमर्शियल के लिए, org जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, gov जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। तो URL जो है, फिर देखते हैं कि PK क्या है, कंट्री डोमेन,
ये कंट्री डोमेन होता है। यूएस साइट्स के लिए कंट्री लिखना ज़रूरी नहीं है, यानी हम google.com करेंगे या gmail.com करेंगे तो उसके साथ .us लिखना ज़रूरी नहीं है, बाकी मुल्कों के लिए, मुल्कों की वेबसाइट के लिए लिखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या है, एक डायरेक्टरी नेम है वेब सर्वर पे। रिजल्ट क्या है, ये एक फ़ाइल नेम है, ठीक है। .html इसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन है, हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। टेक्स्ट फाइल की .txt, डॉक्यूमेंट की docx, XLX जो है ना इसकी PPTX, पावर पॉइंट की XLS जो है एक्सेल की। तो हर फाइल का, कोई इमेज फाइल है तो JPEG होगी, JPG, GIF। देन जो है क्यूरी स्ट्रिंग होता है, जो वट के साइन के बाद URL में नेम इज इक्वल टू उज़ैर और GPA इज इक्वल टू B है, इसको क्यूरी स्ट्रिंग बोलते हैं। ये जो है एक नेम वैल्यू पेयर होता है, जैसे नेम इज़ नेम, वैल्यू इज़ उज़ैर। नेम जो है GPA है और वैल्यू उसकी B है। देन होस्टिंग क्या है, जब हम डिज़ाइन और डेवलप कर लेते हैं, यानी हमारा दो किस्म के डिज़ाइन होते हैं, एक होता है ग्राफिक डिज़ाइन, एक होता है वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन करने और डेवलप करने के बाद हम अपनी वेबसाइट कॉपी करते हैं लोकल कंप्यूटर से किसी रिमोट कंप्यूटर पे। लेट्स सी, देखते हैं हम कि कैसे जो है हम बेसिकली एक FTP क्लाइंट यूज़ करेंगे जिसको फाइलज़िला बोलते हैं, ठीक है। जब आप होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंग का मतलब है कि किसी लाइव कंप्यूटर पे जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है उसकी डिस्क पे स्पेस लेना, और उसमें डायरेक्टरी एक होती है जिसमें आपके सारे वेब पेजेस लोकल से उधर चले जाते हैं। अब ये FTP क्लाइंट कैसे इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये फाइलज़िला है, ठीक है। फाइलज़िला डाउनलोड कर लें और ओपन करें, और उसमें जो आपकी ईमेल पे होस्टिंग कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगी उसमें FTP यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। आप साइट मैनेजर में जाएंगे, साइट मैनेजर में जाके, जैसे ये एक VA ट्यूटर का की साइट है, इसमें मैंने इधर उधर लिखा होगा कि VATutors.com इसका होस्ट है, यूज़र ये है, पासवर्ड ये है, और कनेक्ट करें। ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके ये बेसिकली लेफ़्ट साइड जो है इसकी, इस लेफ़्ट साइड मेरा कंप्यूटर है, राइट साइड रिमोट कंप्यूटर है। अभी ये कनेक्ट कर रहा है, ये देखें रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। इसमें एक डायरेक्टरी बनी हुई है HTTP docs, ठीक है। इसमें मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। वेबसाइट है कौन सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ VATutors.com, 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 और अभी देखें ये लोड हो जाएगी VATutors.com, ये VATutors.com है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पता है कि ये मैंने बनाई है, ये जाहिर है, तो मुझे पता है कि ये जो है ना, ये वाली फाइल ओपन होती है जब शुरू में आते हैं, तो मैं इसको index 1 कर देता हूँ। अब मैं VATutors को ओपन करूँगा तो वो क्या कहेगा, देखें, मैं इसको ये करता हूँ, तो मैंने लाइव सर्वर पे उसको चेंज कर लिया है। तो ये कहता है 403 फॉरबिडन, कि आपको ये फॉरबिडन है, आप एक्सेस नहीं कर सकते, वेबसाइट नहीं है। तो इस वजह से आप दोबारा इसमें जाएंगे और इस फाइल को दोबारा चेंज कर लेंगे। ये index.html है, ठीक है। इसको मैं 2 करूँगा और 2 करके ये मैं index.html ही करूँगा। बेसिकली index.html, index.php, index.py, पाइथन, ये इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें यानी वेबसाइट के पेजेस होते हैं जिस इंडेक्स पे, जिस फाइल पे, जैसे बुक का एक इंडेक्स होता है, पेज नंबर लिखा होता है और उस चैप्टर में पहुंच जाते हैं, इसी तरह पेज में पहुंचने के लिए पेज नंबर्स होते हैं। तो मैं दोबारा इसको एक्सेस करता हूँ, अब मैंने ठीक कर लिया, तो ये देखें ये दोबारा लोड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम ये करते हैं। देन जो है आगे चलते हैं, आगे चल के हमें पता चलेगा कि FTP होता क्या है। मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और इसको मैं ये बेसिकली FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, फाइल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं HTTP, एक इन प्रोटोकॉल्स की HTTP की पोर्ट है 80, HTTPS सिक्योर 443, SMTP 25, FTP 21, ठीक है। ये जो है ना 21 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, 80 कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो HTTPS, जब भी आपकी वेबसाइट को Gmail से कनेक्ट करते हैं या YouTube से कनेक्ट करते हैं या किसी पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड जिसमें होता है, वो HTTPS होगा। आप देखें, मैं इसका मतलब है इंक्रिप्टेड सिक्योर है। मैं यहाँ पे लिखूँगा google.com, ये इसको मैं करता हूँ, तो ये देखिए HTTPS लिखा हुआ है, इसका मतलब सिक्योर है, यानी यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी और जब तक सर्वर तक पहुँचती दरमियान में इंक्रिप्टेड हालत में होगी, ठीक है। और वहाँ से जब वापस रिस्पांस आएगा पेज का, वो भी मेरे तक पहुँचने में, इस ब्राउज़र तक पहुँचने में इंक्रिप्टेड हालत में होगा, दरमियान में कोई बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है
फिर हम सी पैनल देखते हैं। सी पैनल ऐसा एक पैनल है, कंट्रोल पैनल इसको बोलते हैं, कि ये जो है ना पिछले 20 साल से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडमिन पैनल है, जो कि जब भी आप कोई बंदा होस्टिंग ख़रीदता है, कोई वेबसाइट की होस्टिंग ख़रीदता है, तो वो इसी पैनल की इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक वेबसाइट होती है, वो यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं आप उसमें चले जाते हैं। जैसे आपका जीमेल है, उसमें सेटिंग्स, उसमें ईमेल्स आप क्रिएट करते हैं, उसमें डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर जो है ना कोई इंस्टॉल करना हो, वेबसाइट टेम्पलेट्स वगैरह, उसमें जो है ना FTP अकाउंट्स बनाते हैं आप, डोमेन चेंज करना हो डोमेन चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसको सी पैनल कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, अगेन मैं आपको बताऊंगा कि यही है सी पैनल। सी पैनल लिनक्स के लिए, लिनक्स होस्टिंग के लिए, और विंडोज़ होस्टिंग के लिए है प्लस, PLESK, प्लस उसको बोलते हैं। फिर फ्री वेब सर्वर्स क्या हैं? अगर आपने टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनाई है तो फ्री वेब सर्वर यूज़ करें। उनका उसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। नुकसान ये है कि अगर आपके कस्टमर्स हैं तो ये वेब सर्वर किसी भी वक्त बंद हो सकता है विदाउट एनी नोटिस। जब वो आप क्रिएट करते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस में देते हैं कि अगर हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, अगर हम बंद कर लें बाद में मे बी वो पेड लगा दें कि आप इतना पे करें तो हम जो है ना आप एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह का भी। पेड वेब सर्वर क्या है? पेड वेब सर्वर आप पे करते हैं, ठीक है, 5-6 हज़ार पे करते हैं साल का। क्लाउड होस्टिंग भी होती है और सी पैनल होस्टिंग, दो किस्म की होस्टिंग है, ठीक है। देन जो क्लाउड होस्टिंग क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर हैं दुनिया में, ठीक है। देखिए पिछले 20 साल में बहुत बड़ा डाटा आ गया, ठीक है। 1990 में ये वेब आया था और 20-30 साल में इतना डाटा इकट्ठा हो गया कि उसको जो है हर एक सेक्टर का बंदा इसमें आ गया, यानी बिजनेसमैन भी आ गया, हर सेक्टर का, डॉक्टर, इंजीनियर, हर बंदा आ गया तो वेबसाइट बनवाना चाहता है। तो डाटा बहुत ज़्यादा हो गया। हर बंदा, पहले लोकल कंप्यूटर पे ऑफिस के अंदर लोग इस्तेमाल करते थे, डिस्कों पे सेव करते थे अपने लोकल सर्वर्स पे, लेकिन अब लाइव सेव करना शुरू हो गए। जब कंपनीज ने ये देखा तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, ओरेकल हो गया, इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बना लिए जिनमें हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स लगाए। उसमें हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा, टेराबाइट्स में, जीराबाइट्स में हार्ड डिस्क, आपके जो है ना आपकी जो रैम बहुत ज़्यादा, उसकी प्रोसेसर पावर बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें लगा के उसको डाटा सेंटर का, ठीक है, उसको सिक्योरिटी फ्राहम की। इसी वजह से हम अब देखते हैं कि हमें एकदम से इंस्टेंट मैसेज मिल जाता है, इंस्टेंट हर चीज़ मिल जाती है, वेबसाइट, ईमेल मिल जाती है। वजह क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं जो कि एक मतलब किलोमीटर्स में होते हैं, और इतने बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, वहाँ पे जो है ना बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं। उनसे हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में बेसिकली होस्टिंग कंपनियाँ उनसे स्पेस लेती हैं और आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और हमें जो है ना, अगर 1990 या 95 में या 2000 में आप देखेंगे तो एक वेबसाइट को 1 मिनट लगता था वेब पेज डिस्प्ले करने में, अब 1 सेकेंड लगता है, लेस देन अ सेकेंड। वजह क्या है? ये जो है ना बहुत बड़े बड़े जो डाटा सेंटर्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? बहुत सारी वेबसाइट एक कंप्यूटर पे चलती हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई क्रिटिकल एरर आएगा तो आपकी रैम और प्रोसेसर स्ट्रक हो जाएंगे, तो जितनी भी वेबसाइट है वो डाउन हो जाएंगी, दोबारा सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट 3000 से 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ में पर ईयर है, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, अगर आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बिजी साइट है, कोई शॉपिंग कार्ट है, कोई यूनिवर्सिटी की साइट है, कोई कॉलेज की साइट है जिसमें असाइनमेंट्स आप सबमिट करते हैं, PDF सबमिट करते हैं, ठीक है, कोई जॉब साइट है जिसमें CVs वगैरह इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आपकी वेबसाइट होगी और कोई वेबसाइट नहीं होगी। उसका कॉस्ट ज़्यादा है, 80,000 से ज़्यादा PKR पर मंथ है, ठीक है। देन जो है सर्वर टाइप्स हैं। सर्वर दो किस्म की दुनिया में सर्वर टाइप्स हैं, एक विंडोज़ सर्वर होस्टिंग है, एक लिनक्स सर्वर होस्टिंग। विंडोज़ सर्वर होस्टिंग ये है कि आप जो वेब सर्वर, आप विंडोज़ सर्वर, विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल होता है जो वेब सर्वर कंप्यूटर पे, हार्डवेयर पे, ठीक है। तो उस सर्वर पे विंडोज़ इंस्टॉल होता है। विंडोज़ का जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10, ये क्लाइंट वर्जन है, इसको क्लाइंट विंडोज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10। लेकिन एक सर्वर वर्जन भी है, जैसे पहला विंडोज़ का सर्वर आया था 1998 में, विंडोज़ NT। देन आया विंडोज़ 2003, 2008, 2012, 2016, 2020, ये सारे विंडोज़ का सर्वर वर्जन है। तो क्लाइंट और सर्वर दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं ये क्लाइंट सर्वर, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
तो सर्वर अगर आपने बनाना है जो कि सर्व करे, बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हों, तो आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। लिनक्स सर्वर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तकरीबन 80% जो है नेटवर्क जो है वो सर्वर्स वो लिनक्स इस्तेमाल करता है। इंटरनेट सारा ही लिनक्स चला रहा है, यूनिक्स के वर्जन चला रहे हैं। देन डोमेन कॉस्ट क्या है? डोमेन जब आप लेते हैं जैसे http.pk तो 500 से 3000 तक पर ईयर इसकी कॉस्ट है। और 500 का मतलब है कि .com 500 में मिल जाता है, और .pk थोड़ा महंगा है, ठीक है। .edu इसी तरह। होस्टिंग 4000 रुपया कर लें तो आपका टोटल 6-7 हज़ार आपका लग जाता है एक साल के लिए, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है। 3 टियर आर्किटेक्चर 3 लेयर का आर्किटेक्चर है, ठीक है। 3 टियर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। इसको क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। क्लाइंट साइड क्या होता है? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं वो क्लाइंट में डालते हैं, यानी वेब ब्राउज़र क्लाइंट है, वो सर्वर पे जाता है फेसबुक के या जीमेल के सर्वर पे जाके, सर्वर जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस को भेजता है। डेटाबेस क्या करता है? चेक करता है, अगर है उसका ईमेल पासवर्ड तो वो वापस सर्वर को भेजता है इन्फॉर्मेशन, और सर्वर आपको उसका HTML बना के ब्राउज़र में थ्रो करता है, और ब्राउज़र जो है उसको डिस्प्ले कर देता है, आपको अपनी ईमेल्स नज़र आती हैं, प्रोफाइल नज़र आता है। क्लाइंट साइड के लिए क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं, यानी क्लाइंट उसको एग्जीक्यूट करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज है जैसे jQuery है, और बहुत सारी React.js है, AngularJS है, Vue.js है। इसी तरह क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स हैं, React है, सिर्फ React कहेंगे तो वो फ्रेमवर्क होगा, React.js कहेंगे तो लाइब्रेरी होगी। Angular है, Vue है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है CSS की, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, ट्विटर ने बनाया है। एंगुलर जो है ना वो गूगल ने, रिएक्ट फेसबुक ने, Vue दूसरों ने। तो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर जो है क्या है? क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी। तो हमारी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज होती हैं क्लाइंट साइड में। इसी तरह सर्वर साइड में भी लैंग्वेजेस हैं, PHP। आप सर्वर साइड पे, सर्वर साइड का क्या मतलब है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट की, सर्वर ने प्रोसेस करके डेटाबेस इन्वॉल्व हो या ना हो, HTML बना के वापस सेंड करना है, ठीक है। तो PHP है, पाइथन है, जावा है, C# है, Node.js है, Express.js है। सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स कौन से हैं? लारावेल है, वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर है, कोड इग्नाइटर है। देन सर्वर साइड सॉफ्टवेयर कौन से हैं? सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स ही हैं। सॉफ्टवेयर जो है अपाची, 80% वेबसाइट अपाची वो करता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS है, 10% है। देन टॉमकैट है जावा के लिए, ठीक है। तो ये जब आप सर्वर साइड लैंग्वेज होगी तो सर्वर साइड सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, क्लाइंट साइड होगी तो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर यूज़ होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ओरेकल ने अपनी SQL बनाई हुई है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL PL/SQL बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी SQL बनाई हुई है, TSQL, ट्रांजैक्ट SQL बोलते हैं उसको। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS सॉफ्टवेयर कौन से हैं? MySQL है, MongoDB है, ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स के लिए। MS SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर ओरेकल है एंटरप्राइज के लिए। MS एक्सेस है जो कि एक्सेल का एडवांस वर्जन है, यानी एक्सेल फाइल बेस्ड है, और MS एक्सेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये था क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस 3 टियर। देन हम देखते हैं कि फुल स्टैक PHP क्या होता है। देखें लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये सारे हाईलाइटेड हैं, तो ये फुल स्टैक में क्लाइंट साइड आप इतना सीखेंगे। जो PHP अगर करेंगे तो राइट साइड पे जो सर्वर साइड है उसमें सिर्फ PHP करेंगे, बाकी पाइथन वगैरह नहीं करेंगे। इसी तरह आप PHP के साथ कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, लारावेल कर सकते हैं, वर्डप्रेस कर सकते हैं, कोड इग्नाइटर कर सकते हैं। और जो क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर और सर्वर साइड सॉफ्टवेयर ये तो इस्तेमाल होने ही होने हैं, ठीक है। अपाची IIS वगैरह, तो इसमें अपाची इस्तेमाल होता है ज़्यादा, ठीक है, जो PHP के साथ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है हमें कोड भी मिलता है, कोड भी हमारे पास होता है, इसका कोड भी हम चेंज कर सकते हैं किसी लैंग्वेज का, किसी चीज़ का। ओपन सोर्स PHP ओपन सोर्स है, लिनक्स ओपन सोर्स है, ठीक है, अपाची ओपन सोर्स है। क्लोज सोर्स का मतलब है जैसे विंडोज़ है, आपको DLL बाइनरी हालत में मिलता है, सिर्फ कंपनी के पास उसका कोड होता है, कोड वो आगे नहीं देते और आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने डेस्कटॉप अगर चेंज करना चाहूँ कि स्टार्ट की जगह कुछ और आ जाए, डेस्कटॉप की जगह कुछ और विंडोज़ आ जाए, तो वो नहीं आ सकती, हम चेंज नहीं कर सकते। देन डेटाबेस साइड जो है, डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं। डेटाबेस में हम SQL करेंगे और MySQL करेंगे सॉफ्टवेयर में। तो ये जो हाईलाइटेड है ये PHP स्टैक इसको बोलते हैं। तो आप कोई एक स्टैक करेंगे, या पाइथन करेंगे, या जावा करेंगे, या C#। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला PHP स्टैक है, उसके बाद पाइथन स्टैक है, उसके बाद जावा स्टैक है, ठीक है। Node.js बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, वो स्टैक भी है, नोड और Express.js, तो इसको मर्न स्टैक कहते हैं। देन मीन स्टैक, मर्न स्टैक। देन जो है
ये जो हाईलाइटेड है ये PHP स्टैक है। इसी तरह हमारा पाइथन स्टैक में क्या होगा, पाइथन आप सीखेंगे, फ्लास्क सीखेंगे पाइथन का, और सीक्वल माई सीक्वल सीखेंगे, या मंगोडीबी कर लें। डेटाबेस कोई भी हो सकता है, ये मैं आपको बताऊँ कि आप सर्वर साइड कोई भी इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस कोई भी, लेकिन ज़्यादातर PHP के साथ माई सीक्वल और पाइथन के साथ माई सीक्वल इस्तेमाल होता है। देन जो है जावा स्टैक है, जावा स्टैक में आप जावा JS भी सीखेंगे, बाकी चीज़ें नहीं सीखेंगे। स्प्रिंग जावा सर्वर फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, और माई सीक्वल और सीक्वल इस्तेमाल होगा। फिर जावा स्क्रिप्ट का फुल स्टैक है, HTML ये जो है ना, इसमें नोड JS और एक्सप्रेस JS सीखेंगे आप, और माई सीक्वल और मोंगोडीबी सीखेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं सीखेंगे। देन जो है C# का स्टैक है, उसमें C# ASP.NET सीखेंगे आप, और Microsoft.NET जो है फ्रेमवर्क सीखेंगे, और MS IIS यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट IIS यूज़ करेंगे, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और ये जो है ना T-SQL यूज़ करेंगे डेटाबेस लैंग्वेज, और MS SQL सर्वर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ये स्टैक्स थे, आपने कोई एक में महारत हासिल करनी है, जय का बाल नहीं बनना कि सब थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, आप एक चीज़ लें और उसको परफेक्ट करें और पैसे कमाएं, ठीक है। लाखों में है, 2-2.5 लाख रुपए आपकी पे होगी अगर आपका 3 से 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आप बेहतरीन तरीके से अपना जो है ना बेहतरीन अपना निज़ाम चला सकते हैं, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो कोई एक स्टैक में महारत हासिल करने, लेफ्ट साइड आपकी क्लाइंट साइड पूरी आपने सीखनी होगी, लेकिन दरमियान में ये जो है ना सर्वर साइड और डाटाबेस में कोई एक चूज़ कर लें, उसमें एक्सपर्टीज़ करें, थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ें भी आती हैं, वो भी आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। देन जो है मैं फिर है जॉब डेजिग्नेशन। फुल स्टैक डेवलपर के बाद क्या जॉब आप ले सकते हैं, आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, ये सारी जॉब्स हैं, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, SQL डेवलपर बन सकते हैं, आप वेब मास्टर के तौर पे, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, और अगर 2 से 3 साल आपका एक्सपीरियंस हुआ, आप सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे किसी IT फर्म में काम कर सकते हैं। तो ये जो है ना अब जॉब्स रिमोट हैं, बाहर वाले भी दे रहे हैं, मुल्क में भी जॉब्स हैं, फ्रीलांसिंग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सो फुल स्टैक की बहुत बड़ी मांग है, ठीक है। देन पॉपुलर जॉब साइट्स हैं जैसे upwork.com है, फाइवर पे फ्रीलांसिंग साइट है, पीपल पर देन freelancer.com, लिंक्डइन बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जॉब साइट है, Indeed.com दूसरे नंबर की बहुत बड़ी साइट है, Rosie.com ये पाकिस्तान की साइट है, बहुत बड़ी साइट है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आती हैं और जॉब्स पोस्ट करती हैं। तो ये आप इस कोर्स के बाद आप डायरेक्ट इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन साइट्स पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जो हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, जो टेम्पलेट्स करवाते हैं, उनके आप देखेंगे कि वो जो है ना आप जब क्लाइंट को दिखाएंगे तो क्लाइंट आपको लाजमी प्रोजेक्ट दे देगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है शुरू में भी हफ्ता लग जाए, लेकिन आपको मिल जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वो फ्रीलांसिंग साइट्स, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों खरबों डॉलर है इन साइट्स पे, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं इन साइट्स की वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपवर्क पे कैसे, क्या अपवर्क पे क्या है, जो मैं अपवर्क कहता हूँ तो है भी या नहीं है, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो मैं इधर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ upwork.com, मैं इसको एस्केप करता हूँ और इधर जाता हूँ upwork.com लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ upwork.com, ठीक है। ये देखें यहाँ पे फाइंड वर्क में जाएं, आप कोई भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यू विद, अच्छा ये दोबारा मुझे करना पड़ेगा, आई डोंट नो कि ये लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके अच्छा देन जो है कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, ठीक है, और देन जो है मैं लॉगिन कर लूँ इसमें, ठीक है। तो अच्छा, तो ये देखते हैं हम कि बेसिकली ये जो है ना काम कैसे लेते हैं। ये यहाँ से मैं फाइंड वर्क में जाता हूँ, फाइंड वर्क में आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड वर्क है, मैं फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनर लिखता हूँ, फुल स्टैक ये मैं वेब डिज़ाइन लिखता हूँ, तो वेब डिज़ाइन लिखूँगा, ठीक है, वेब डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइन। तो आप देखिए कितनी जॉब्स आ जाएंगी इस वक्त सिर्फ अपवर्क पे जो है, कितनी जॉब्स हैं,
वेब डिज़ाइन की। 22,926 जॉब्स हैं, ठीक है, जो आज पोस्ट हुई हैं, यानी इस आज और कल 24 घंटे के अंदर 22,926 जॉब्स हैं। आप सोच लें फिर कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंट्री लेवल का है, एंट्री लेवल की 1876 एंट्री, एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री लेवल 12,782, ये देखें जॉब टाइप। आर्ली जॉब्स हैं 14,262, ठीक है। अब सारे लेस देन $100 की हैं 2,307, 3,251 जो है ना 100 से $500 की हैं, 500 से $1,000 की 1166 जॉब्स हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त साइट है कि आप जो है, ये अपवर्क है, और आप प्रोफाइल बनाएं। आप ये कोर्स करने के बाद अपने प्रोजेक्ट सारे करें, थोड़ी सी वीडियो बना के क्लाइंट से कम्युनिकेट करें और घर बैठ के कमाएं आप बेहतरीन लाखों रुपए हैं, ठीक है। देन जो है मैं इसी तरह फाइबर है, बाकी भी देख लें। रोज़ी पे अपना प्रोफाइल बनाएं, इंडीड पे बनाएं, लिंक्डइन पे बनाएं, ठीक है। इन जॉब साइट्स, बाकी जो ये जॉब साइट्स हैं, इन पे अपने प्रोफाइल आपके होने चाहिए, ठीक है। देन जो है मैं F5 करूँगा, ठीक है। तो मैं उधर जाता हूँ और इधर जाके मैं देखता हूँ कि ये जॉब साइट्स थी। देन जो है हम यहाँ तक ये क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। ओके।